हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कायिक प्रोपेगेशन की विधि नहीं है, अथवा निम्न में से कौन सा पौधा फोलियर अपस्थानिक कलिकाओं का प्रयोग कायिक प्रवर्धन के लिए करता है। पहला विकल्प है बडिंग, दूसरा विकल्प है लेयरिंग, तीसरा विकल्प है सोइंग और आखिरी विकल्प है ऊतक संवर्धन। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। कायिक प्रोपेगेशन, कायिक प्रोपेगेशन को कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। और कायिक प्रवर्धन में पौधे के छोटे से भाग से नया पौधा तैयार किया जाता है। यानी जो पौधा मूल पौधा होता है, मूल पौधे के छोटे से भाग से नए पौधे तैयार किए जाते हैं। नए पौधे तैयार किए जाते हैं, नया पौधा तैयार किया जाता है मूल पौधे से। इसके अंतर्गत कुछ विधि आती हैं, जैसे बडिंग आता है। बडिंग में क्या होता है कि पौधे का जो मुख्य भाग होता है, जिसे कलिका कहते हैं, उसके द्वारा नया पौधा तैयार करते हैं। लेयरिंग आता है, लेयरिंग भी इसके अंतर्गत आता है। लेयरिंग में पौधे का जो तना होता है, जो लंबी शाखा होती है, उसे जमीन में ढक देते हैं, जिससे नया पौधा तैयार हो जाता है। फिर मूल पौधे को काटकर अलग कर देते हैं। ऊतक संवर्धन भी कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आता है। ऊतक संवर्धन में पौधे के किसी भी कोशिका से नया पौधा तैयार किया जाता है और बहुत ही कम समय में अधिक मात्रा में पौधे तैयार किए जाते हैं। चलिए विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है बडिंग। तो बडिंग कायिक प्रोपेगेशन की विधि है। प्रश्न में पूछा गया है कि कायिक प्रोपेगेशन की विधि नहीं है, तो यह जो पहला विकल्प है यह इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प है लेयरिंग, यह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, क्योंकि लेयरिंग भी कायिक प्रोपेगेशन की विधि है। तीसरा विकल्प है सोइंग, यह विकल्प सही है, यह कायिक प्रोपेगेशन की विधि नहीं है। सोइंग का अर्थ होता है बुआई। जैसे कोई बीज है, बीज को हम जमीन में बोते हैं तो उससे नया पौधा तैयार होता है। तो सोइंग लैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आखिरी विकल्प है ऊतक संवर्धन, यह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ऊतक संवर्धन कायिक प्रोपेगेशन विधि के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।